नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का श्रीवास्तव। पंचायत चुनाव में बोगस वोटिंग की शिकायतें आम रही हैं, लेकिन इस बार बोगस वोटिंग की प्लानिंग कर रहे लोगों के प्लान पर पानी फिरने वाला है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने बोगस वोटिंग को रोकने के लिए वोटरों के सत्यापन के नए तरीके का इख्तियार किया है। इस बार मतदान केंद्रों पर सभी वोटरों का सत्यापन बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए किया जाएगा। आयोग ने इस बारे में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि आयोग ने कहा है कि अब कोई भी वोटर अपने मूल मतदान केंद्र के अलावा और कहीं भी वोट नहीं कर पाएगा। पहली बार बिहार पंचायत चुनाव में लागू होने जा रही इस नई व्यवस्था के बाद अब हर वोटर का सत्यापन बायोमेट्रिक्स के जरिए किया जाएगा, जिसके कारण अब कोई भी वोटर अपने मूल मतदान केंद्र के अलावा किसी और मतदान केंद्र पर वोट नहीं डाल सकेगा और इसकी वजह से बोगस वोटिंग पर पूरी तरह से रोक लगेगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक तकनीकी कर्मी बायोमेट्रिक उपकरण एवं टैबलेट के साथ प्रतिनियुक्त होंगे। वो वोटरों के अंगूठे का निशान, उनका फोटो और अन्य वैकल्पिक दस्तावेज तथा वोटर पर्ची का फोटो लेकर उसे बायोमेट्रिक डेटाबेस में सुरक्षित करेंगे। यदि कोई दोबारा वोट डालने के लिए जाता है तो सिस्टम उसे तुरंत पहचान लेगा। वोटर वैकल्पिक दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड लेकर आते हैं तो उनके आधार नंबर एवं फिंगरप्रिंट से आधार पर उनका त्वरित सत्यापन हो जाएगा। आधार सत्यापन के दौरान किसी भी वोटर की पूरी जानकारी मतदान करते समय सुरक्षित हो जाएगी। सत्यापन का डेटा क्लाउड पर होस्टेड केंद्रीय सर्वर पर एकत्र होगा, लिहाजा वोटर अगर किसी अन्य मतदान केंद्र पर भी मतदान करना चाहे तो बायोमेट्रिक सिस्टम से तत्काल उसकी पहचान हो जाएगी। बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान यदि किसी मतदान केंद्र पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बाधित होती है तो उस परिस्थिति में भी अगर कोई वोटर उस बूथ पर दोबारा वोट करने आता है तो सिस्टम उसे तत्काल डुप्लीकेट वोटर के रूप में चिन्हित कर लेगा, क्योंकि उस बूथ पर जितने भी वोटर आएंगे उनका पहले से ही अंगूठे का निशान, फोटो, पहचान पत्र टैबलेट में लगातार सुरक्षित किया जाता रहेगा। टैब के माध्यम से रियल टाइम में MIS रिपोर्ट हर 2 घंटे पर वोटर टर्नआउट के तौर पर मिलेगी, जिसमें यह भी पता चलेगा कि कितने पुरुष और महिला ने मतदान किया। बायोमेट्रिक्स सत्यापन के काम के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड को प्राधिकृत किया है। यही इस काम को करेगी। चुनाव में हो रहे इन प्रयोगों का दूसरा प्रभाव या बोझ भी पड़ा है। ईवीएम से चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को देश के 36 राज्यों के 222 जिलों से ईवीएम लाने की व्यवस्था करनी पड़ी। इस पर बड़ी रकम खर्च हुई है। पहली बार हर बूथ पर 4 ईवीएम और 2 बैलेट बॉक्स का प्रयोग होगा। इसके लिए पहले के चुनाव की तुलना में 2 मतदान कर्मी अधिक तैनात किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में फील्ड से लेकर मतदान केंद्रों तक चुनाव से जुड़ी हर प्रक्रिया पर राज्य निर्वाचन आयोग की पैनी नजर होगी। ऑब्जर्वर आयोग की आंख और कान होंगे। आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए 170 ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी है। ये ऑब्जर्वर फील्ड में तैनात किए गए हैं। इनके अलावा मतदान केंद्रों पर वोटिंग पर नजर रखने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर भी होंगे। मतदान कर्मियों की कमी को देखते हुए आयोग ने बैंक कर्मियों को भी चुनाव ड्यूटी में लगाया है। आयोग के सूत्रों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय सेवा के अफसरों और कर्मियों को भी चुनाव की मदद में लिया जाएगा। पंचायत चुनाव में तैनात किए जाने वाले जनरल ऑब्जर्वर प्रत्याशियों के मित्रों एवं संबंधियों के साथ उनके समर्थकों द्वारा किए जा रहे खर्च पर भी पैनी नजर रखेंगे। ऑब्जर्वरों को अगर लगता है कि किसी प्रत्याशी के दोस्त मित्र चुनाव में पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं तो वे उसकी रिपोर्ट आयोग को भेजेंगे। आपको बता दें कि इस बार बिहार में होने जा रहे पंचायत चुनाव बेहद खास हैं। खास इस मायने में क्योंकि इस बार पहली बार परंपरागत तरीकों को हटाकर नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इस बार पहली बार बिहार का पंचायत चुनाव ईवीएम के जरिए कराया जा रहा है। हालांकि उतनी ईवीएम की मात्रा नहीं है, इसलिए हर मतदान केंद्र पर ईवीएम के साथ साथ कुछ बैलेट पेपर्स से भी वोटिंग की जाएगी।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।